जय माता दी। एक बच्चे का सवाल है, क्या माँ सच में हमारी बुद्धि बांधी जाती है? क्या बुद्धि भी बांधी जा सकती है? और अगर बुद्धि बांधी जा सकती है तो वो कैसे बनती है? और फिर हमें कौन कौन से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं हमारी बुद्धि बंधी हुई है? तो बुद्धि बांधी जाती है, कई तरह से बुद्धि बांधी जाती है। आपको कुछ खिला दिया जाता है। पहली बात तो जो बुद्धि बांधी जाती है, या आपके सिर का बाल लिया जाता है, आपके बाल द्वारा बुद्धि बांधी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि शमशान की राख, जो व्यक्ति अचानक ख़त्म हो जाते हैं, जैसे जिनकी उम्र पूरी नहीं होती है, उस व्यक्ति की राख ले ली जाती है। तो राख द्वारा तंत्र विद्या से जो मंत्र होते हैं, माँ कालका के मंत्र, सावर मंत्र वगैरह होते हैं, उस राख को अवमंत्रित किया जाता है उस व्यक्ति के नाम से जिसकी हम बुद्धि बांधने वाले होते हैं। उस व्यक्ति के नाम से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, नाम ले लेकर। और उसमें ना कुछ खिलाया जाता है, ना कुछ किया जाता है, नाम से ही वो, उसे तंत्र भी कहते हैं बुद्धि बांधने का। तो नाम के द्वारा ही तांत्रिक लोग ये कार्य करते हैं शमशान की राख से। और अधिकांश ये बहुत सारे काम आजकल हो रहे हैं बच्चों के साथ, है ना। ये तो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जो महिलाएं महामारी होती हैं, उस समय जो गंदा कपड़ा होता है तो उसको जला करके किसी खाने में या कैसे भी खिला दिया जाता है, ऐसे भी बुद्धि बंध जाती है। और ये सारी चीज़ें मंत्रों से ही अवमंत्रित की जाती है। बिना मंत्रों के कोई भी काम नहीं होता है, मंत्रों द्वारा। तीसरी चीज़ ये है कि फोटो द्वारा भी बुद्धि बांधी जाती है। अगर आपकी फ़ोटो उसके पास है तो वो व्यक्ति आपका नाम जानता है। जैसे तांत्रिक है कोई, आपकी फ़ोटो उसके पास और आपका नाम भी जानता है, तब भी वो आपकी आवाज़ के द्वारा आपकी बुद्धि को बांध सकता है ना। ये सारे संकेत हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जब आपकी बुद्धि बंध जाती है तो कौन कौन से ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उन संकेतों से हमें पता लग सके कि हमारे घर के भी किसी इंसान की बुद्धि बंधी हुई है। तो आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय मां काली का जयकारा सभी बच्चे लगाएं। और मैसेज में वही बच्चे लिखें कि जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती है, जानकारी दी हुई अच्छी लगती है, वो ही बच्चे कमेंट में जय मां काली ज़रूर लिखें, ठीक है। पहला संकेत तो ये है कि जब किसी की बुद्धि बांध दी जाती है तो उसका काम में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा अपने घर परिवार से दूरी बनाकर रखता है, किसी न किसी कारण घर से निकल जाएगा। और जब हम उस व्यक्ति से कोई अच्छा काम कहते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो भी उसे हमारी बात बुरी ही लगती है। घर के लोगों की हमेशा बात उसे बुरी लगती है, उस टाइम भी बुद्धि बंधी होती है। जिनकी बुद्धि का बंधन हो जाता है, ऐसे लोग अधिकांश गलत ही करने का सोचते हैं। किसी से बात भी करेंगे तो गाली गलौज देके करेंगे। भगवान से तो उनका बिल्कुल ही विश्वास हट जाता है, भगवान पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं। क्या पता भगवान की बात आए तो गाली ही देने लगें। तो इन संकेतों से समझ जाओ कि इसकी बुद्धि बंधी हुई है। जिस इंसान की बुद्धि बंधी होती है वो हमेशा घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता रहता है, किसी न किसी बात पे हमेशा घर का माहौल ख़राब कर देता है। पूजा पाठ वाली जगह पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर बुराई हो, ये सब चीज़ें गंदी चीज़ें हों, वहाँ पर अधिकांश जाएगा। दारू वारू पीना शुरू कर देता है, बिल्कुल भी उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। और अंदर से उसे महसूस भी होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन फिर भी
नहीं मानता है फिर भी उसी दिशा में जाता है जहाँ उस बच्चे को नहीं जाना चाहिए। और कई बच्चे तो घर में मार पीट भी शुरू कर देते हैं। घर में जैसे अगर किसी के आदमी की बुद्धि बंधी हुई है तो अपने महिला को मार पीट करना, वो अगर अच्छी बात भी कहेगी उससे तो उसे बिल्कुल भी वो बात पसंद नहीं आएगी, जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा कर देना, बच्चों को मार पीट करना, ये सब चीज़ें उसके साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो इन संकेतों से आज समझ सकते हैं कि हमारे घर के इंसान की बुद्धि बंधी हुई है। जरूरी नहीं है कि घर के मालिक की ही बुद्धि बंधी हो, बुद्धि किसी की भी बांधी जा सकती है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक चल रहा है, अधिकांश माता कामाख्या के द्वारा ही बुद्धि का बंधन होता है। माँ कामाख्या के जो मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करके ये कार्य किए जाते हैं। ये तांत्रिक लोग होते हैं, ये सब काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बुद्धि का बंधन होता है वो बुद्धि का बंधन ये होता है कि लोग कहते हैं ना कि पहले तो बहुत अच्छा खासा था, एकदम से अचानक से उसने आत्महत्या अपनी कर ली। जो सूअर की बलि के द्वारा क्रिया कराई जाती है वो इतनी खतरनाक क्रिया होती है, एक बच्चे की जान पे बनाती है। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल पहले बिल्कुल सही था, अचानक से बीच में ऐसा होना उसके साथ तो शुरू हो गया है कि किसी की बात नहीं सुनता है और बिल्कुल अकेलापन उसे अच्छा लगता है, कोई अच्छी बात बोलेगा तो गुस्सा आने लगेगा, आपके घर भी हो रहा है ऐसा, तो सचेत हो जाइए कि आपके घर में भी बुद्धि का बंधन हो गया है। जरूरी नहीं है कि आपके घर के ऊपर जलन हो किसी की या कुछ भी। देखो नए नए साधक होते हैं तो वो क्रियाएं सीखते हैं, जब वो क्रियाएं सीखते हैं तो वो किसी की भी बुद्धि बांध देते हैं, देखते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है या नहीं। और जब सफल होगा, क्योंकि नींबू को वो रखते हैं अभिमंत्रित करके, उस पर सिंदूर लगा के रखते हैं जो ये क्रियाएं करते हैं, और जैसे ही उसने क्रिया की, नींबू को काट दिया, अगर क्रिया काम कर जाएगी तो नींबू काला पड़ जाएगा, तुरंत ही उसका असर दिखाई देता है जब क्रिया काम करती है। तो ये साधक लोग होते हैं, नए नए सीखने के लिए किसी की भी बुद्धि बांध देते हैं, किसी के ऊपर भी क्रिया छोड़ देते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी भ्रमित मत रहिएगा कि हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, हमारे साथ तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना। तो अगर आपके घर में भी हो रहा है, आपके पति के साथ या पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप सचेत हो जाइए। चौक चौराहे से भी ऐसी चीज़ें लग जाती साहब, क्योंकि सीखने के चक्कर में ये लोग उस नींबू को फिर रख के आते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित करके चौक चौराहे पर रख देते हैं। अगर किसी का भी पैर लगेगा तो उसके साथ क्रिया वो चलना शुरू हो जाती है ना। और तांत्रिक विधियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भक्त लोग कर रहे हैं तांत्रिक विद्या से। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा बेटा, ठीक है। तो मेरी आज की जानकारी इतनी ही, और आप लोगों को अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ काली, हर हर महादेव से बच्चों को।